हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। स्वागत है आप सभी का एक एहसास के नए वीडियो में। वो एक धुंधली शाम थी जब मैंने पहली बार पुराने नीलगिरी स्टेशन के प्लेटफॉर्म 13 पर कदम रखा। ये कोई साधारण स्टेशन नहीं था। इसे सालों पहले बंद कर दिया गया था और मुझे इसके भूतिया होने की चर्चाएं लोगों के बीच मशहूर थी। मुझे भूतों की कहानियों पर ज़्यादा यकीन नहीं था, लेकिन उस रात जब ठंडी हवा ने मुझे सिहरन में लपेट लिया और मैंने उस वीरान प्लेटफॉर्म को देखा तो मेरे दिल में एक अजीब सा डर महसूस हुआ। एक रहस्यमयी खिंचाव ने मुझे यहाँ खींचा था। मैं यहाँ अपने कॉलेज के प्रोजेक्ट के लिए आई थी, जिसका विषय भारत की कुछ ऐसी छोड़ी हुई और खौफनाक जगहों पर आधारित था। नीलगिरी स्टेशन इस विषय के लिए एकदम परफेक्ट था। इसके सन्नाटे में घुली रहस्यमयता और इसके पीछे छुपा दर्दनाक रहस्य। लेकिन मैं अकेली नहीं थी। मेरी सबसे अच्छी दोस्त रिया भी मेरे साथ थी। वो इस जगह से पहले ही बहुत डरी हुई थी और मुझे लगातार कह रही थी कि हम कोई और जगह चुन लेते हैं, पर मेरी जिद के सामने उसने हार मान ली। मैंने उसे यकीन दिलाया कि ये एक जल्दी निपटने वाला काम होगा। मुझे अंदाज़ा भी नहीं था कि ये वो रात होगी जिसे हम कभी भूल नहीं पाएंगे। हम दोनों प्लेटफॉर्म की ओर बढ़ने लगे, टार्च हाथों में थामे हुए, जिनकी रोशनी घने कोहरे को चीरती हुई आगे बढ़ रही थी। हर तरफ खामोशी थी। दूर से आती किसी ट्रेन की आवाज़ नहीं, पत्तों की सरसराहट नहीं, बस कभी कभार पानी की बूंदें जो दीवारों से टकराकर वापस उसी सन्नाटे में खो जाती। इस स्टेशन को एक भयानक हादसे के बाद बंद कर दिया गया था। एक ट्रेन जिसमें यात्री भरे हुए थे बेपटरी हो गई थी। कहते हैं कि उन यात्रियों की आत्माएं इस स्टेशन पर अब भी भटकती हैं, अपने खोए हुए सफ़र को पूरा करने की उम्मीद में। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, हमारे कदमों की आवाज़ गूंजने लगी, जैसे कोई और भी हमारे पीछे पीछे चल रहा हो। मैंने रिया की तरफ देखा। उसका चेहरा डर से सफ़ेद पड़ चुका था। उसने मुझसे धीरे से कहा, अनन्या, क्या हम वापस नहीं जा सकते? उसने कांपती आवाज़ में पूछा। बस कुछ देर, मैंने रिया से कहा। हम जल्द ही यहाँ से निकल जाएंगे। मैंने उसे दिलासा देने की कोशिश की, पर सच कहूँ तो मुझे खुद भी अजीब सा डर लगने लगा था। हम प्लेटफॉर्म के अंत तक पहुँच गए, जहाँ स्टेशन का पुराना घड़ी टावर था। उसकी सुइयाँ रुक चुकी थी, जैसे वक्त भी यहाँ थम गया हो। तभी अचानक दूर से एक हल्की सी सीटी सुनाई दी। हमने ध्यान से सुना। यह सीटी किसी ट्रेन की ही थी, लेकिन स्टेशन तो बंद था। यहाँ कोई ट्रेन कैसे आ सकती थी? रिया का चेहरा डर से और भी पीला पड़ गया था। ये क्या था अनन्या? उसकी आवाज़ में घबराहट साफ झलक रही थी। शायद कोई पुराना सिस्टम हो। मैंने खुद को और उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन मन में खौफ ने अपना घर बना लिया था। अचानक एक अजीब सी ठंडी हवा का झोंका हमें छूकर गुजरा और तभी सामने घना धुआं उठा और हमें प्लेटफॉर्म पर एक ट्रेन दिखाई दी। यह कोई साधारण ट्रेन नहीं थी। इसके डिब्बे पुराने थे, जैसे किसी समय के बाहर की चीज़ हो, और उन डिब्बों की खिड़कियों से कुछ धुंधले चेहरे झांक रहे थे। वो चेहरे इंसानों के नहीं लग रहे थे। उनमें एक अजीब सा सूनापन और दर्द भरा था। हम दोनों वहाँ जड़वत खड़ी हो गई। सांसें मानो थम सी गई थी।
ट्रेन धीरे धीरे हमारी ओर बढ़ रही थी। उसके पहियों से अजीब सी कराहने की आवाज़ आ रही थी, जैसे वो भी किसी दर्द में हो। और तभी ट्रेन रुक गई। एक खिड़की से एक साया बाहर झांकने लगा। उसकी आंखों में इतनी गहरी निराशा और पीड़ा थी कि मेरी रूह तक कांप गई। वो साया धीरे से बोला, क्या तुम हमें हमारे सफ़र पर ले जाओगी? रिया ने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। उसकी आंखों में डर की छाया गहरी होती जा रही थी। मैं कुछ कहने ही वाली थी कि एक और साया खिड़की से झांकता हुआ दिखा। वो एक महिला का था। उसके चेहरे पर दर्द और कुछ अनसुलझे सवाल थे। उसने धीमी एक लेकिन कर्कश आवाज में कहा, हमारी मंजिल अब भी अधूरी है। वो साया धीरे से बोला। हमने एकदम पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन एक अजीब सी शक्ति हमें अपनी जगह से हिलने नहीं दे रही थी। ट्रेन के दरवाजे खुद ब खुद खुले और एक ठंडा झोंका बाहर निकला, जैसे किसी ने हमें अंदर बुलाया हो। हमें समझ में नहीं आ रहा था कि हम क्या करें, लेकिन हमारी सांसें अब जैसे बर्फ में तब्दील होती जा रही थी। तभी ट्रेन का दरवाज़ा खुद ही बंद हो गया और वो धीरे धीरे चल पड़ी। हम दोनों बस खड़ी रह गई, स्तब्ध और डरी हुई। ट्रेन के डिब्बों में अब कुछ और ही नज़ारा था। जैसे जैसे ट्रेन आगे बढ़ती जा रही थी, उन डिब्बों के अंदर एक के बाद एक चेहरे उभरने लगे। वो सब हमें घूर रहे थे। उनकी आंखों में एक ऐसी गहराई थी कि मेरा दिल डर के मारे तेजी से धड़कने। हमने उस ट्रेन को धीरे धीरे धुंध में खोते देखा और जैसे ही वो पूरी तरह से गायब हुई, पूरे स्टेशन पर एक खामोशी छा गई। रिया ने रोते हुए मुझसे कहा, अनन्या, ये सब क्या था? वो ट्रेन, वो लोग, क्या सच में भूत थे? मैंने भी खुद को संयम में रखते हुए कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन हमें यहाँ से जल्दी निकलना चाहिए। हम वापस मुड़ने ही वाले थे कि अचानक स्टेशन की घड़ी में एक अजीब सी आवाज़ गूंजी। घड़ी की सुई अचानक चलने लगी और वो ठीक 3 बजे पर जाकर रुक गई। हमने भागने का फैसला किया। स्टेशन से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने के लिए हम तेज़ी से दौड़े, पर जैसे जैसे हम लोग दौड़ते गए, रास्ते और ज़्यादा उलझते गए। ऐसा लगने लगा जैसे स्टेशन ही हमें अंदर रोकने की कोशिश कर रहा हो। हर गेट हमें वापस उसी जगह पर ले जाता जहाँ से हमने दौड़ना शुरू किया था। अचानक हमें फिर से वही ट्रेन की सीटी सुनाई दी। हम हड़बड़ाहट में पीछे मुड़े और देखा कि वो ट्रेन फिर से प्लेटफार्म पर खड़ी थी, लेकिन इस बार उसके दरवाजे खुले हुए थे। एक डरावनी सी हिरन के साथ मैंने महसूस किया जैसे वो ट्रेन हमें बुला रही हो। रिया ने मुझसे पूछा, अनन्या, क्या हमें उस ट्रेन में जाना चाहिए? मैंने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सा डर था। मैंने भी सोचा, क्या ये हमारा आखिरी सफ़र होगा? मैंने रिया की ओर देखा। उसने अपना हल्का सा सिर झुकाकर हाँ कर दी थी, जैसे वो भी उस ट्रेन के सफ़र का हिस्सा बनने के लिए तैयार हो चुकी हो। हमारे पास कोई और विकल्प नहीं था। हम दोनों ट्रेन की ओर बढ़े और वो दरवाजे हमारे सामने बंद हो गए। आखिरी बार हमने नीलगिरी स्टेशन को पीछे मुड़कर देखा और वो स्टेशन धुंध में धीरे धीरे गायब होता गया।